जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाराज महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। हे भोलेनाथ महादेव, हे परमपिता परमात्मा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 प्रकार के कष्ट मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हमें इन कष्टों से मुक्ति प्रदान करना, इसलिए हमें बारंबार आपको याद करता हूं, बारंबार आपके चरणों में मेरा शीश झुकता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज तंत्र के कुछ लक्षण के बारे में हम आपको बताएंगे कि तंत्र है, भारी तंत्र भी होता है और उससे भी भारी तंत्र होता है। तंत्र के लक्षण कैसे होते हैं? जो तंत्र से पीड़ित होता है, अब इसको डॉक्टर के पास जाओगे तो मानसिक रोगी बोल देता है और नींद की गोली देने लग जाता है, परंतु वास्तव में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष होता है। जैसे कि किसी स्त्री को यदि अपने स्वप्न में छोटे छोटे बच्चे नजर आने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र हो गया। ये तंत्र के मैं लक्षण बता रहा हूं आज आपको, पहले भी बता चुका हूं, परंतु हर परिवार में महिलाएं तो होती ही है, विवाहित भी होती है, अविवाहित भी होती है। तो किसी भी स्त्री को यदि छोटे छोटे दूध मुंह बच्चे उनकी गोदी में खेलते हुए नजर आ जाए या वो खेलते हुए दिखें तो समझ जाओ तंत्र बाधा हो गई है। और यदि किसी स्त्री को कोई भी पुरुष बार बार सपने में नजर आता हो, चाहे काला पुरुष हो, सफेद पुरुष हो, सिर कटा हुआ भी हो सकता है, तो समझ जाओ कि कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है। और यदि सिर कटा हुआ पुरुष ही दिखता है, सिर कटा हुआ, और वो अलग अलग रूप धर लेता हो, तो भी समझो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। और सिर कटा हुआ होने का मतलब है कि एक जमाने में वह प्रेत, वह मनुष्य लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी तलवार से उसका सिर कट गया था, वह आत्मा लग गई, यानी बहुत पुरानी आत्मा उसके ऊपर लगी हुई है। इसका अर्थ ये होता है। तो छोटे छोटे बच्चे दिखना भी तंत्र विद्या का कमाल है, और काला पुरुष दिखना, सिर कटा हुआ पुरुष दिखना, यह भी तंत्र विद्या का ही कमाल होता है। और यदि किसी स्त्री के साथ कोई भी पुरुष, चाहे सिर कटा हुआ हो या न हो, चाहे काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, यदि गंदी गंदी हरकतें करे सपने में, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लगी हुई है। गंदी हरकत का मतलब छेड़खानी करता हो, गुप्त अंगों पर हाथ लगाता हो, स्त्री के साथ सहवास संभोग करता हो, ये सब स्वप्न में महसूस होता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। या तो कोई अतृप्त प्रेत आत्माओं का ग्रुप आपके ऊपर लग चुका है, किसी ने छोड़ दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है, तो भी प्रेत आत्माएं लग जाती है। ये सिम्टम है, लक्षण बता रहा हूं कि यदि किसी स्त्री को छोटे छोटे बच्चे दिखने लग जाए, किसी स्त्री को पुरुष स्वप्न में नजर आने लग जाए, कभी भी दूज, छठ, चौदस, अमावस के दिन, या फिर
और वो पुरुष जो दिखता है वह गंदी गंदी हरकतें करता हो, तो समझ जा ऊपरी बाधा लगी हुई है, तंत्र बाधा लगी हुई है, काला जादू लगा हुआ, अतृप्त आत्माएं उस स्त्री के साथ जुड़ी हुई है। और कई बार तो वह पुरुष जो लग जाता है परिवार के सदस्य के रूप में भी रूप बदल करके उस स्त्री के साथ सहवास करता है। और कई बार स्वप्न में जब एक पूरा ग्रुप लगता है तो सभी के अलग अलग कर्म होता है, तो कभी कभी किसी स्त्री को स्वप्न में घर में मल मूत्र हड्डी रक्त और मांस भी दिखता हो, और ऐसा लगता है कि मांस नहीं खाते पर सपने में अपने आप को मांस खाते हुए देखता हो कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, चौकी मुठ चल चुकी है। क्योंकि स्वप्न में तो वही चीज दिखेगी जो आपके शरीर के साथ चिपकी हुई है, जो आपकी आत्मा के साथ चिपकी हुई है। यदि किसी स्त्री को स्वप्न में इस प्रकार के आए दिन सपने आते रहते हो, जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं, कल्पना नहीं करती, वैसी घटनाएं स्वप्न में हम देख लेते हैं, और जब उठते हैं तो हमारा शरीर हमें थका थका सा लगता हो, हमारे शरीर में दर्द महसूस होता हो, सरदर्द महसूस होता हो, कमर दर्द महसूस होता हो, पेट दर्द महसूस होता हो, शरीर में अकड़न महसूस होती हो, तो समझ जाओ कि रात को तांत्रिक अदृश्य शक्तियों ने, जो प्रेत आत्मा के लीजिए, पिशाच आत्मा के लीजिए, उन्होंने आपके शरीर को नोचने का प्रयास किया। यदि कोई मनुष्य अच्छे से रात को सोता है और पूरी रात भर स्वप्न में रहता हो, तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लग चुका है। और ऐसा जब लगातार होने लगता है तो धीरे धीरे वह शक्तियां उसके शरीर को, उसकी आत्मा के ऊपर नियंत्रित कर लेती है, और उसे पागल भी बना सकती है, मानसिक रोगी बना सकती है, उन्मादी बना सकती है, और कई बार तो सजा देने के लिए उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कई बार ऐसी शक्तियां दिन में ही अटैक कर देती है ऐसी स्त्री के ऊपर, तो उनको चक्कर आकर के गिर जाते हैं, उल्टा गिरते हैं। और जब तंत्र विद्या बहुत ज्यादा हो जाती है, कई पुतली तंत्र हो जाता है, कच्चा मसान लग जाता है, तो शरीर में कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि कोई सुई चुभो रहा है। यदि ऐसा महसूस होने लग जाए तो समझ जाओ कि आपके पुतली तंत्र बनाया गया है। कहीं पे पुतली बनी हुई है, उस पुतली में सुई या आलपिन या नागफनी की कील चुभाई हुई है, और वह आपको दर्द देती है। ये सब तंत्र विद्या के लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। और जब शक्तियां शरीर को जकड़न कर लेती है, ज्यादा दिन हो जाते हैं, उस यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही, आपने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भाई को बोला, पति को बोला, पिता को बोला, उनने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसा नहीं होता, सपना है, हो गया होगा, तो वो आपके शरीर को और आपकी आत्मा को, आपके मन को नियंत्रित कर लेती है। और फिर सोते समय उनके कान में कुछ बुदबुदाती भी है, अचानक कोई ना कोई आवाज आ जाती है, परंतु जब सवेरे उठते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता है। वो जो बातें करते हैं वो सब रात को याद रहती है, सपने में याद रहती है, पर जब सवेरे उठ जाते हैं तो हमारी मेमोरी वॉश आउट हो जाती है। कोई मंत्र भी हो सकते हैं, कभी कभी कोई अच्छी आत्मा भी कोई व्यक्ति पकड़ करके भेज देता है,
तो वो मंत्र जप करती, वो बचाने का काम करती है। तो एक ये स्त्री के ऊपर ये सिम्टम की मैंने बात की। कई बार घर के अंदर एक काली छाया, सफेद छाया अचानक कुछ क्षण के लिए दिखाई देती है, या हम एक कमरे में होते तो दूसरे कमरे के अंदर बर्तन बजते हैं, अचानक बर्तन गिर जाते हैं। कोई पानी की बोतल रखी है तो पानी की बोतल में खड़खड़ की आवाज आ जाती है। इस प्रकार के यदि लक्षण किसी को हो, या इनमें से एक लक्षण भी हो, तो हर लक्षण के लिए अलग अलग शक्ति उसके ऊपर लगी हुई है, इसका अर्थ ये होता है। कहीं पे कलवा वीर लग जाता है, कहीं पे प्रेत लग जाता है, कहीं पे पिशाच का वर्णन होता है उसमें, कहीं पे मरघट का मसन होता है, और कहीं पे मसान बोल सकते हैं हम उसको। ये सब चीजें होती है वास्तव में, और जिसके साथ घटित होती वही जानता है कि उसके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। वो दिन ब दिन सूखता जाता है, उसे भूख नहीं लगती। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब ऊपरी बाधा शरीर के अंदर प्रवेश रहती है तो वो बहुत भोजन बहुत करते हैं, खाना बहुत खाते हैं, पर शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि खाना वो प्रेत आत्माएं खाती है। तो यदि ऐसा किसी के साथ भी हो रहा हो, किसी भी महिला के साथ हो रहा हो, किसी भी स्त्री के साथ हो रहा हो, रात को नींद नहीं आती हो, रात को डर लगता हो, दवाई गोली काम नहीं करती हो, शारीरिक थकावट लगातार बनी रहती हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। कृपया फोन नहीं लगाएं, क्योंकि आप सबसे विनम्र निवेदन में बार बार करता हूं कि फोन आप यदि लगाते हैं तो हम फोन नहीं उठाते, आपको बुरा भी लगता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें, यदि इलाज करवाना चाहते हो तो। इलाज करवाने के लिए आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना होगा, और उसकी चेक करने की फीस भी आपको देना होगी, क्योंकि निःशुल्क कोई भी कार्य किसी भी गुरु से नहीं कराना चाहिए। उसकी मेहनताना अवश्य देना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण चढ़ जाता है, और जब गुरु ऋण चढ़ जाता है तो दोष और बढ़ जाता है। इसलिए गुरु ऋण अपने ऊपर कभी न चढ़ाएं। भंडारे का भोजन बिल्कुल भी ना करें, सूतक पातक का भोजन बिल्कुल भी नहीं करें। मंदिर में जो भोजन चलता है उसका, मंदिर का भोजन भी ग्रहण नहीं करें। यदि करना है तो आप पैसे जमा करें और फिर ग्रहण करें। स्त्री की अशुद्ध अवस्था रहते हुए, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए, पीरियड अवस्था रहते हुए स्त्री को खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए, उससे भी तंत्र लग जाता है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो इलाज संभव हो सकता है। संपर्क करने के लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7649862712 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरा डिटेल के साथ में, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और आधार कार्ड की फोटोकॉपी अवश्य भेजें। दूसरा नंबर है 7987237885 नंबर। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसी एक पर संपर्क करें। और तीसरा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047। तीनों व्हाट्सएप नंबर पर आप संदेश दे सकते हैं, आधार कार्ड और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ में। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।